मनीष शुक्ला, ये जो आरोप है कि आप पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए या परसेप्शन ठीक करने के लिए कि भाई मंगेश यादव मारा गया इनकाउंटर में, बवाल हो गया, एसटीएफ जवाब नहीं दे पा रही है कि मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ उसमें ढेर सारे सवाल उठ गए, तो चलो एक ठाकुर भी मार दो। परसेप्शन बिल्डिंग और पॉलिटिकल मैसेजिंग, मनीष शुक्ला। देखिए गरिमा जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता कि हम अपराधियों की जाति और धर्म खोज रहे हैं। अपराधी और आतंकवादी का धर्म नहीं होता, जाति नहीं होता, और उसकी पहचान उसी आधार पर होनी चाहिए। 2017 में हम 19 मार्च को सरकार हमने बनाई थी, तो जनता से हमने क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश की बात की थी। उसके आधार पर निश्चित रूप से प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस घटना विशेष की हम लोग बात कर रहे हैं, सुल्तानपुर में सराफा क्या लूट हुई थी, जिसमें 14 लोग शामिल थे। 8 लोग को गिरफ्तार किया गया, एक ने सरेंडर किया, 2 लोग इस मुठभेड़ में मारे गए। और जो जाति खोज रहे हैं जो लोग, वो तो अखिलेश यादव वही है ना, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी इस बिना पे की थी कि सांप्रदायिक सद्भाव बन जाएगा। वो दुर्दांत आतंकवादी जिन्होंने वाराणसी में, अयोध्या में, बाराबंकी में कचहरियों में बम विस्फोट किया था, संकट मोचन का बम विस्फोट किया था। नहीं, वो तो रफा दफा कर दिए गए जनता की तरफ से। मनीष शुक्ला, विधानसभा में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं कि अपराधियों की जात धर्म नहीं देखनी चाहिए, स्टेटमेंट बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर विधानसभा में दें, 14 आरोपी थे लखनऊ में छेड़छाड़ कांड के, लिस्ट आ चुकी थी मुख्यमंत्री के पास तब तक, और विधानसभा में खड़े होकर पढ़ेंगे सिर्फ यादव का और मुस्लिम का नाम, तो ये परसेप्शन तो बनेगा। जब मुख्यमंत्री जी विधानसभा में, मैं बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ, एक बरसात के समय में एक भाई बहन से छेड़छाड़ हुआ था। उसमें जब मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था, उस समय तक 3 आरोपी के नाम सामने आए थे, और जो बाद में जो 11 आरोपी पकड़े गए, वो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस, लखनऊ की पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो जिसमें 3 में से भी यादव और मुस्लिम का नाम पढ़ा ना मुख्यमंत्री ने। मैं आप ही की बात बड़ी कर देती हूँ। तब तक 3 ही नाम सामने आए थे, और उन 3 में से सिर्फ 2 नाम पढ़े गए, एक यादव और एक मुसलमान। नहीं, इसमें यादव मुसलमान, देखिए ये तो अपना अपना चश्मा है। अखिलेश यादव जी को यही दिखता है केवल। वो तो मोहित खान और नवाब सिंह यादव में भी यादव और मुसलमान खोजने लगे, डीएनए टेस्ट की बात करने लगे। तो क्या किया जाए? नवाब सिंह यादव का तो डीएनए मैच भी कर गया है। माफी मांगा अखिलेश यादव ने। देखिए इनके बयान, ये तो शुरू से ही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आतंकियों को छोड़ने की जिन्होंने पैरवी की हो, देखिए ये दरअसल अपराधी और माफियाओं के बदौलत इनकी पार्टी चलती है। तो मंगेश यादव, आप ये कह रहे हैं मनीष शुक्ला, मंगेश यादव अपराधी था, 1 लाख का इनामी बदमाश था, ये तो साफ ही है जी। मंगेश यादव 1 लाख का इनामी बदमाश था, ये तो साफ है ना। अपराधी था, आरोपी था, मार दिया। अरे मार नहीं दिया। देखिए गरिमा जी, इनकाउंटर कोई किया नहीं जाता है, इनकाउंटर तो हो जाता है। अगर कोई पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने गई, घेराबंदी करने पे अगर अपराधी गोली चलाता है, तो जो संविधान उस अपराधी को सुरक्षा देता है, उस अधिकार देता है, वही संविधान पुलिस वालों को भी ये अधिकार देता है कि आत्मरक्षार्थ वो बल प्रयोग कर सकता है। तो आत्मरक्षार्थ जो पुलिस वाले गोली चलाते हैं, गोली सिर में धंस जाती है, वो ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते, ना उन्हें जूते पहनने की फुर्सत मिलती। आत्मरक्षार्थ गोली चलाने की नौबत तो बाद में आएगी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना भूल गए, वो चप्पल पहनकर पहुंच गए डीके शाही एनकाउंटर करने। इतना जेन्युइन एनकाउंटर था। देखिए हम लोग तो डिबेट कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस वाले इनकाउंटर करते हैं, इनकाउंटर में जाते हैं, उनको मजिस्ट्रेट के सामने भी पक्ष रखना पड़ता है, उनको एनएचआरसी के सामने भी पक्ष रखना पड़ता है। अगर एक चूक हो जाए तो उनकी नौकरी भी जा सकती है और उनके ऊपर मुकदमा कायम हो सकता है। उतना बड़ा ही मुकदमा कायम हो सकता है जितना बड़ा किसी भी हत्या में कायम होता है। तो हमको तो नहीं लगता कि कोई, अच्छा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी नहीं होता उत्तर प्रदेश में कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की लालच में इस तरह की कोई घटना कर जाएगा। तो कोई भी जो सरकारी नौकरी में है, अपनी नौकरी और अपनी जान को खतरे में रखकर इनकाउंटर करेगा। मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती है। लेकिन ये तो आप ही का डेटा है, आप ही की सरकार ने, केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिया कि साल 2018 में आप शपथ ग्रहण की तारीख बता रहे हैं 19 मार्च 2017। 2018 में आप ही की सरकार ने आंकड़ा दिया कि 22 फेक एनकाउंटर हुए पूरे देश में।
अक्रॉस द नेशन, और 17 फेक एनकाउंटर हुए अकेले उत्तर प्रदेश में। देखिए 2018 में एक साल हमारी सरकार बने हुआ था, जो डेटा आया था सन 2000 से 2018 के बीच का था। अगर पूरा डेटा अगर आप कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं। 2018 से 2000 के बीच 3 साल हमारी सरकार थी। 2000 मैं तो जो कोट कर, नहीं मनीष शुक्ला एक सेकंड, नहीं घुमाइए, थोड़ा सा मत घुमाइए, जेन्युइन ग्राउंड पर आइए। आपने क्योंकि शपथ ग्रहण की तारीख बताई इसलिए मैंने डेटा बता दिया। हंसराज अहीर गृह राज्य मंत्री लोकसभा में 2018 का डेटा दे रहे थे। 77% फेक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए 2018 में, 22 में से 17। जिस डेटा का आप जिक्र कर रही हैं, डेटा को तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। सन 2000 से 2018 के बीच था। करीब 1804 इनकाउंटर हुए थे, जिसमें 499 तो मुलायम सिंह यादव ने 3 साल में कर दिया था। नहीं वो मैं पूछूंगी, सुनील सिंह साजन बैठे, निश्चिंत रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए, वो डेटा भी लेकर बैठी हूं मनीष शुक्ला। लेकिन पहले जवाब ये दीजिए, लोकसभा में आप ही की सरकार ने माना 17 फेक एनकाउंटर किए उत्तर प्रदेश सरकार ने, 22 में से 17। 2018 में जो फेक एनकाउंटर था, अगर जो आप कह रही हैं, हाँ। और अगर वो सही रहा होता, क्योंकि न्यायालय में अगर वो विषय गया था, तो अब तक तो 17 में कुछ 1-2-4 में सजा हो गई होती। नहीं तो लोकसभा में आपके ये गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर झूठ बोल रहे हैं। फिर मैंने जो कहा कि 2000, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो ध्यान होगा, 2017 से लेके आज जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं, एक भी फेक एनकाउंटर में कोई सजा सुनाई गई सेशन कोर्ट से? अभी सुनाई गई 10 दिन पहले, अभी आप ही के प्रयागराज में। आप ही के प्रयागराज में एक युवक की हत्या के मामले में मां ने याचिका लगाई, कोर्ट ने कहा सब संदिग्ध है, मेरी टेबल पर जितने कागज आए। पुलिस की भूमिका संदिग्ध अभी 10 दिन पहले। वो किस सन का इनकाउंटर था उसको भी देखना पड़ेगा। 10 दिन पहले मनीष शुक्ला, मैं बता रही हूं आपको। हाँ जी, वो इनकाउंटर किस सन का था ये भी देखना पड़ेगा। हाई कोर्ट पे निर्णय आते आते किस सन का मुकदमा कब वहां पहुंचा ये भी देखना पड़ेगा। वो किसी भी सन का हो तो इससे फर्जी एनकाउंटर का डेटा खत्म हो जाता है क्या मनीष शुक्ला? बिल्कुल नहीं, हम तो कह ही रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के समय में तमाम इनकाउंटर फेक हुए थे, तमाम इस तरह की घटना हुई थी। और इनके बयानों पर मत जाइए। नवाब सिंह यादव का प्रकरण मैंने इसीलिए बताया, डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे, डीएनए टेस्ट सामने आ गया, माफी मांगने आया आपके चैनल पे कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता। कहां से फर्जी एनकाउंटर से आप कहां ले गए घुमाकर? मैं फर्जी एनकाउंटर पर सवाल पूछ रही हूं आपसे। नहीं, आपको गरिमा जी, आपको ये कहना है कि ये जो मंगेश यादव का इनकाउंटर है वो फर्जी है? नहीं, ये मैं कौन होती हूं कहने वाली? एसटीएफ जवाब नहीं दे पाई भाई। 2 सितंबर को अगर मंगेश यादव को उठाकर लेकर गए तो वो पुलिस कस्टडी में था, 5 सितंबर को इनकाउंटर करने की नौबत क्या आई? ये दे दें अमिताभ यश, जवाब दे दें एसटीएफ के चीफ जो है। कहा न्यूज 24 के चैनल पे आके जवाब देना है कि मजिस्ट्रेट के सामने देना है, न्यायालय के सामने देना है कि एनएचआरसी में देना है? जहां देना है वहां तो देना ही पड़ेगा, चाहे गरिमा जी कहें चाहे मनीष शुक्ला कहें या न कहें, देना तो पड़ेगा ही। यशोवर्धन झा आजाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या सर? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि शुक्ला जी ने जिस तरह से पुलिस वालों की तारीफ की कि किस प्रकार वो जान पर खेलकर एनकाउंटर लेते हैं, काश मैं ये आशा करता हूं कि मनीष जी जब ऑपोजिशन में रहेंगे तब भी पुलिस की इसी तरह तारीफ करते रहेंगे। तो मैं आती हूँ यशोवर्धन झा आजाद आपके पास। अब सुनील